हेलो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग होने वाला है टारगेट से रिलेटेड। जो मैं बता रही थी कि मैं टारगेट शेयर करूंगी, एकदम टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िएगा और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि इस टारगेट से कितने लोग जुड़े हैं। और अदर सब्जेक्ट वाले जो भी हैं वो अपना जैसे सिलेबस है, टॉपिक है, उस अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर लीजिएगा और वैसे रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमें लिमिटेड टाइम में अपनी तैयारी अच्छे करनी है। और रही बात, ये मार्च भर पूरा रिवीजन का ही मैं रखी हूँ, उसके बाद अप्रैल के लिए मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस दिया जाएगा, क्योंकि रिवीजन अच्छे से कर लेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है। ऐसे डायरेक्ट बिना रिवीजन का पहुंच जाओ तो बहुत बेकार है, मतलब बनेगा ही नहीं, एकदम मोटिवेशन डाउन होगा। तो चलिए मैं टॉपिक दिखाती हूँ और आप लोग भी अपना अपना टारगेट बनाइएगा, मतलब अदर सब्जेक्ट वाले होंगे वो भी, और कितने लोग कौन कौन जुड़ रहे हैं, आप लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे आइडिया लगे कितने लोग हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा। और सुबह 3 बजे 3:30 बजे से अब टारगेट ये रिवीजन का स्टार्ट हो जाएगा और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और आज का थोड़ा सा मैं कम रखी हूँ, फर्स्ट डे देखा जाए कंप्लीट हो रहा है, टारगेट हमारा कैसा चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे जो मैं टॉपिक डिसाइड करी खुद ऐसे ही पेज पलटते जाओ ना तो बहुत ज़्यादा लग गया मेरे को, इसलिए मैं सोची कि पहले एक बार पहले दिन ऐसा रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से देखते हैं कितना चलता है और कितना कंप्लीट होता है, कितना बचता है, फिर नेक्स्ट डे के हिसाब से किया जाएगा। और मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कौन कौन सा इसके अंदर सारे टॉपिक है। जो इधर मैं सारे टॉपिक एनिमल किंगडम से स्टार्ट करी हूँ तो ये रखी हूँ लिख के, इसमें सारे हमें कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है और इसके आगे और अलावा क्या पढ़ना है। तो जो भी लोग जुड़िएगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया मिले। और लाइव की आप लोग बात कर रहे हैं तो लाइव मैं कोशिश करूँगी कि 3 से 3:30 के बीच में मैं लाइव आ जाऊँ, और मेरी मोबाइल साथ नहीं देती है, हैंग कर जाती है, इसलिए मैं लाइव नहीं आती। और अगर आ भी जाती हूँ कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, अगर हो जाएगा लाइव तो लाइव का बस 1 घंटा शेड्यूल रखूँगी, 1 घंटा बस लाइव चलेगा, बाकी अपनी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। 1 घंटा बाद मैं बंद कर दूँगी और कोशिश करूँगी सुबह, तो आप लोग भी तैयार हो जाइएगा, सुबह 3 बजे या 3:30 बजे तक मैं लाइव आने की पूरी कोशिश करूँगी, अगर मोबाइल साथ दिया तो। ऐसे तो मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए देखिए मैंने क्या क्या इधर लिख रखा है, कौन कौन सा टॉपिक जो एनिमल किंगडम से स्टार्ट करना है। ठीक है, एनिमल किंगडम से मैं बोली थी कि स्टार्ट करूंगी, तो ये मैं यहीं से स्टार्ट करी हूँ और मैं लिख भी रखी हूँ ना कि मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा था, उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ रही हूँ। तो बाकी आप लोग देखिएगा, अगर इसको फॉलो करें तो ठीक है, क्योंकि 6 से 7 दिन का टारगेट बनाए कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको हमें बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। तो जितना फास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हेल्प होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले प्रोटोजोआ का करेंगे। इसके अंदर आ जाएंगे सारे अमीबा, एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, सारे के सारे आ जाएंगे, जो भी रोग वगैरह है सब पढ़ लेना है। और एक बात, इसमें जिसका टीजीटी का सिलेबस है और जिसका पीजीटी का, फिलहाल मेरा दोनों है, मुझे पीजीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो मैं पीजीटी का सब सिलेबस लिखते चलूँगी, अपना टॉपिक लिखते चलूँगी। आप लोग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा टीजीटी में नहीं है, उसको अपना साइड करिएगा, नेक्स्ट जो लिखना होगा उसको लिखिएगा, ऐड करिएगा कम लगेगा तो, नहीं तो फिलहाल तो मैं पीजीटी के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ रही हूँ, तो वो सारे टॉपिक मैं लिखती चलूँगी। बाकी टीजीटी वाला देख लीजिएगा आप लोग, उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। तो प्रोटोजोआ में सारा पढ़ना है। फिर उसके बाद पोरीफेरा, उसमें साइकान है, लिकोसोलिनिया है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसको दोनों ही बोलते हैं। इसके अंदर आ जाता है हाइड्रा, ओबिलिया, अरिलिया, ये सारे आ जाते हैं, तो सारे को ही पढ़ना है। फिर टीनोफोरा को, प्लेटीहेलमिन्थीज को, जिसके अंदर फैसियोला हो गया, टिनिया हो गया, स्कैरिस को, जिसमें स्कैरिस है, ये उसका रोग डिजीज सब पढ़ना है पीजीटी के लिए। टीजीटी का सिलेबस मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन पीजीटी के अकॉर्डिंग सब पढ़ना है। और एनिलिडा में हो गया, निरीस हो गया और हिरुडेनेरिया, 2 ही पढ़ना है एनिलिडा में। और आर्थ्रोपोडा में काकरोच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, सारे पढ़ना है, तीनों ही पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया मोलस्का में हो गया कि यूनियोपाइला, दोनों ही पढ़ना है। और इकाइनोडर्मेटा, उसमें स्टारफिश पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसके बाद ये कंप्लीट होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है कार्डेटा का बस मैं सेक्शन 2 ही ली हूँ, क्योंकि इतना ही बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। मैं अपना फुल नोट्स बना रखी हूँ और प्रिंट आउट का भी सारा मैं आप लोग को साथ, मतलब बारी बारी से पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि एक ही बार में सब पढ़ जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करी हूँ, तो इसमें सारे आ गए नॉन कार्डेटा के, जो सारे पढ़ जाने हैं। उसके बाद कार्डेटा में बस 2 मैंने लिया है, जो है कार्डमानिया और एम्फियोक्सिस। ठीक है, इसमें जो है इसका सर्कुलेशन, डाइजेशन, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े हैं, जो इसका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन सब कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। कार्डेटा का तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन पढ़ना इसका बहुत ज़्यादा ही है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना पढ़ते हैं। ये पढ़ने के बाद ठीक है, इसके आगे अपना अपना बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग। फिलहाल मैं अभी बनाऊंगी, अभी मैं पढ़ रही थी और जल्दी जल्दी मैं सोची कि टारगेट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो है मुझे अभी और कंप्लीट करना है, थोड़ा और बचा है, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। फिर सुबह जगते ही यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करूँगी, और जैसे ही जिसका जो टॉपिक कंप्लीट होगा इसको अपना मार्क करते चलिएगा, सही का ट्रिक लगाते चलिएगा वो आप लोग, ताकि हमें आइडिया मिलेगा कि हमारा कितना कंप्लीट हो रहा है, मतलब अपने आप को देखने में वो आएगा कि हाँ हो रहा है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा तो ही होगा, ये बहुत ज़्यादा है। फिर इसको करने के बाद ठीक है, या इसको करिए या फिर ये बुक हो गया
इसमें तो भले ही क्वेश्चन बहुत सारे एरर हैं, तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि टॉपिक वाइज इसी में दिया हुआ है। और रही बात पूर्वालोकन में, तो फुल ऐसे ही दे दिया है, बस हमें पढ़ते चलना पड़ेगा, ऐसा है। तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो या फिर आप पहले इसको पढ़ लीजिए तब पढ़िए इसको, या फिर इसको पढ़ लीजिए पहले फिर पढ़िए इसको, आप लोग की इच्छा, ठीक है। अगर इसको पढ़ लेते हैं सारे थियरी से, फिर उसके बाद ये पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो क्वेश्चन गलत भी रहेगा उसको हम सही कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, उसको हम वहाँ लिख सकते हैं और हमें कुछ तो आइडिया मिलेगा। अगर इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और फिर हम इसमें पढ़ेंगे तो अलग दिखेगा, तो वो अलग मतलब कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं सलाह भी दूंगी कि पहले ये वाला कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद ये पढ़िएगा, जो अपना टाइमिंग सब मैनेज करिएगा, ताकि मतलब ये कवर हो सके। और आज का ये पूरे 100 पेजेस नहीं है, करीब 60-70 पेजेस है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसको मिला लेंगे तो हो जाएगा करीब 150 पेजेस हो जाएंगे। इसको ले लेंगे, वली मैं इसका टारगेट बनाई हूँ कि 100 पेजेस यानी 200 पृष्ठ पढ़ा जाएगा, लेकिन फर्स्ट डे है इसलिए मैं अभी इतना रखी हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है, सबके बच्चों की छुट्टियाँ भी रहेगी, जो डिस्टर्ब होगा तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो सैटरडे संडे मेरे बच्चों की छुट्टियाँ भी रहती है, तो बाकी आप लोग को अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कुछ ऐड करना होगा तो कर लीजिएगा, सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी टारगेट तो मेरा यही है। मिलेंगे सुबह 3:30 बजे या 3 बजे, फिक्स तो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अलार्म लगा के नहीं जगती हूँ, एकदम मतलब सोच के सोती हूँ कि मैं इतने बजे जाऊँगी तो मैं जग जाती हूँ। तो आप लोग के साथ बोली हूँ कि मैं सुबह लाइव करूँगी, कोशिश करूँगी, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल पढ़ाई तो स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे। अब ये ब्लॉग जो स्टडी का स्टार्ट होगा, अब जब ये शूट होगा 1 तारीख को, तो सेकेंड को मिलेगा। और रही बात सारे टारगेट, तो ऐसे ही मैं डेली आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और ये है फर्स्ट डे का टारगेट। अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो 3 से 4 बार रिवीजन करते हैं 10-15 दिन में, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है हमारी कैपेसिटी, फिर उसके आगे का डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि एक ही बार सब कुछ नहीं डिसाइड हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो ही हमें अपनी क्षमता पता चलेगी कि हम कितने पानी में हैं। और इसको पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो एग्जैक्ट पता चलेगा ना कहाँ क्वेश्चन बन रहा है। और ये नहीं करना है कि पूरा हाईलाइट करते चलो, जो जो हमें क्वेश्चन से फंसेगा ना उसको करते चलना है। और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, उसको याद ही करना है, रटा मारना ही मारना है। जो नेक्स्ट जब स्टार्ट करूँगी इसको ऑडियो से करूँगी, तो अभी तक तो यहाँ तक हमें करना है, जो फुल मैं अपना टॉपिक बुक सब देख के आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। तो ये है रिवीजन डे का, रिवीजन फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से, ठीक है। तो आप लोग भी शुरू हो जाइएगा, लग जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन लोग, कितने लोग जुड़ रहे हैं, ताकि आगे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे का शेयर कर पाऊँ प्लान। बाकी तो मैं अपना स्टडी ऐसे चलेगी, आप लोग कहेंगे तो आगे का शेयर होगा, नहीं तो फिलहाल मेरी तो अपनी चलती रहेगी। चलिए तब तक के लिए बाय। कुछ भी हेल्प होगा जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। फिलहाल आजकल टाइम नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, वीडियो को 3 देने की कोशिश करती हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय।